मेरे अजीज़ों, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ ख़वातीन बाइबल की के एक नए एपिसोड में। मेरे साथ मेरी तीनों सहेलियाँ हस्बे मामूल मौजूद हैं और बड़ी प्यारी लग रही हैं, लेकिन शायद हमारे साथ कुछ ऐसे व्यूअर्स हों जो पहले आपसे वाकिफ़ नहीं हैं, तो काइंडली अपने नामों के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिएगा। हुरमा अज़ीम, अना मनीस पॉल, रुजला डेविड। रुजला जी आपको भी, अनम आपको भी और हुरमा आपको भी वेलकम टू द शो। और आप सबको भी वेलकम जो इतनी वफ़ादारी से, इतनी क्यूरोसिटी से जो है वो आने वाले एपिसोड्स का इंतज़ार करते रहते हैं। और हमेशा की तरह आज बड़े दिलचस्प किरदार के साथ जो है, बल्कि किरदारों के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। और इन किरदारों का ज़िक्र हमें यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के 12वें बाब की पहली 3 आयात में मिलता है। मगर सिर्फ यही बातचीत नहीं है, दीगर जगहों पर भी अनाजील में इन दोनों किरदारों का जिक्र है और ये दोनों बहनें हैं। तो बहनों वाले किरदार आपको पता है कि थोड़े कम ही हैं, तो आज ज़रा गैस कीजिए फिर। इजी। मरियम और मार्था। मरियम और मार्था जी, M&M मरियम और मार्था जो हैं वो आज के हमारे दोनों किरदार हैं। और आप कलाम मुक़द्दस को खोल सकते हैं ताकि आप हमारे साथ इस सारे प्रोसेस को फॉलो कर सकें, गुफ्तगू का हिस्सा रह सकें। और आइए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्लिप की तरफ। काम खत्म कर लिया? खाला, मैं जानना चाहती हूँ कि आप कैसे इतना अच्छा खाना बना लेती हैं। तुमने देखा तो है कि मैं सब कैसे बनाती हूँ। मैं वो रस जानना चाहती हूँ जिसकी वजह से आप इस शहर की मशहूर खाना बनाने वाली हैं। अच्छा खाना? क्या तुम इस राज के बारे में जानना चाहते हो? मोहब्बत। मोहब्बत मतलब आपको खाना पकाना पसंद है? हर काम आपको मोहब्बत से करना पड़ता है। अगर आप अपनी पसंद के लोगों के लिए कुछ तैयारियां बनाते हैं। वेलकम बैक पहले क्लिप से। और इससे पहले कि हम बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं पूछना चाहूँगी कि आपके जहन में क्या लफ्ज़ जो है वो आता है जब आप मरियम और मार्था के ताल्लुक़ से सुनते या पढ़ते हैं? जब हम इनकी ज़िंदगी को देखते हैं तो मैं कहूँगी कि मुझे खिदमत गुजारी नज़र आती है। ओके। खिदमतें तरह तरह की हैं और हर एक शख्स उसमें फ़र्क तरह से रोल अदा करता है। मैं समझती हूँ कि बुलाहट, और सिर्फ बुलाहट नहीं बल्कि उसकी पहचान भी होनी चाहिए इंसान को। लेकिन इस क्लिप को देखकर जो एक नहीं बल्कि 2 लफ्ज़ मेरे जहन में आए, एक इनका भाई लाज़र, सो भाई और बिरयानी। मुझे नहीं पता वो क्या बना रही थी, लेकिन एटलीस्ट ये वो चीज़ है, खाना जो है वो मेरे जहन में आया। और इसी के साथ मुझे उन बहनों का ख्याल भी आया जिनका ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में गुजरता है और वो इस तरह से खिदमत गुजारी करती हैं। बिल्कुल। और इस गर्मी में जब हम देखते हैं कि हमारी माएँ जब खाना बना रही होती हैं तो ये कितना बड़ा काम होता है, और शायद इस चीज़ को ना, खाना बनाने की चीज़ को हम इतना अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं। बिल्कुल। और कई दफ़ा जो है वो बस हम लोग उसे बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जबकि उसे फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अपने घर का एक तजर्बा बयान करती हूँ। कुकिंग में मेरी एक हेल्पर है, वो हेल्प करती है और वो कुक करती है। तो कब बहुत अच्छा कुक करती है वैसे तो, लेकिन अगर कभी ऊंच नीच हो जाए तो उसके बनाए हुए खाने को मैं फिर ठीक करती हूँ। तो मेरे बच्चे भी और हस्बैंड भी कहते हैं बस तुम्हारे हाथ लगाने की देर थी। हाँ। तो ये ठीक कैसे कर लेती हो? तो मैं उनको एक ही जवाब देती हूँ, मोहब्बत। हाँ, कि सिर्फ दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। ऐसे ही है। अगर सब कुछ हो और खाने जो है मोहब्बत से ना बना हो तो उसमें वो, इसीलिए हर एक इंसान के लिए उसकी माँ के हाथ का जो खाना है वो बड़ा मानी रखता है। क्यों? क्योंकि आपकी एक सर्टेन अफिलिएशन है इस रिलेशनशिप के साथ। मुझे आपके इन अल्फाज ने बड़ा मेरे दिल को लगे हैं अल्फाज, और मैं इस पे बात करना चाहती हूँ। मेरे देवर, छोटे देवर हैं, वो अमेरिका में होते हैं। मेरी सास आजकल उनके पास हैं, तो वो बड़े एक्साइटेड थे कि हम मम्मी के हाथ का खाना खाएंगे। तो मैं भी इसमें थी। बड़ी मुझे खुशी हो रही थी कि जब हम छोटे थे और अभी भी हम भी अपनी माँ के हाथ को खाने को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, और वो जायका वो आज तक नहीं मतलब भूलते हम। बिल्कुल। और हर बंदा कहता है कि मेरी अम्मी के हाथ का खाना। अब वो हर किसी की दरअसल वो खाने में वो चीज़ नहीं होती, वो जो उस रिलेशन के साथ एसोसिएशन है ना,
और वो जो एक मोहब्बत का अंसर है दरअसल वो जो है उसे ख़ास बनाता है। लेकिन यहीं पर मेरे ख्याल से हमें बात करनी चाहिए घर में जो ख़वातीन हैं, खा बीवी का किरदार हो, माँ का किरदार हो, बहन का किरदार हो, वो खाना तो बनाते हैं लेकिन ये जो खाना खाने वाले हैं ये इतनी कोई एप्रिसिएशन भी जल्दी नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें आज जो भाई देख रहे हैं इनको भी एप्रिशिएट करना चाहिए। मैं एक दिन एक पोस्ट देख रही थी तो वो कह रहे थे कि जब कोई आपके सामने खाना रखे तो आप खाना खाकर तारीफ करें ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि उन्होंने गाय भैंस को चारा दिया। सो दिस इज जस्ट फॉर फन सेक, लेकिन ज़रूर एप्रिशिएट जो है वो करना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक जिक्र करूँगी, मेरे जो खालू हैं वो बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। तो Very उनका ही nice. होता है कि जैसे पता है जिसका ये पैशन होता है, ये जो मोहब्बत से बनाता है, जिसको शौक होता है करने का कुकिंग, तो वो फिर जब खिलाता है दूसरों को वो सबको खिलाते हैं और फिर एट द एंड वो पूछते हैं कॉल करके, अच्छा आप बताएं कि आपने कमेंट नहीं किया, फीडबैक लेते हैं। तो वाकई फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है उस इंसान को इनकरेज करने के लिए, क्योंकि जिस मोहब्बत से वो खाना तैयार किया जाता है। तो आई थिंक सो कि वी शुड अप्रिशिएट दैट। बिल्कुल। और हमें मार्था भी जो है इस टाइम वो किचन मिनिस्ट्री करती हुई हाँ, दिखाई दे रही है। बिल्कुल। मुझे याद है मैंने एक दफ़ा एक पास्टर की वाइफ के बारे में, उनकी कहानी के बारे में पढ़ा, तो वो कहते थे कि उनकी वाइफ ने अपने किचन के बाहर लगाया हुआ था माय मिनिस्ट्री। सो ये सिर्फ रूटीन नहीं है बल्कि बतौर पास्टर्स वाइफ या वो बहनें जो गिरजों में खिदमत गुजारी का काम करती हैं, बाहर कन्वेंशन हो रही होती है, अंदर बहनें दे तेरे की किचन में काम कर रही होती हैं, तो कलाम सुनाने वाले की भी बरकत अपनी है, लेकिन वो जो चूल्हे के सामने उन लोगों के लिए खाना बना रही होती हैं, वो सब कुछ कर रही होती हैं, ये भी मेरे ख्याल से एक बुलावा ही है। वरना कोई जो है वो 20-20 लोगों का खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है। मुझे इस बात में एक खुशी महसूस हो रही थी, बताते हुए भी हो रही है। मेरे हस्बैंड भी जब खाना बनाती हूँ मैं, और जब मेहमान आते हैं फिर सारे खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैंने अपने इंटरव्यू में भी बताया था। तो हम वो यकीन मुझे कर लेते हैं। तो जब वो खाना खाते हैं तो फिर तारीफ़ करते हैं, और फिर मेरे हस्बैंड बाद में तारीफ़ करते हैं, अनम खाना बहुत अच्छा था और ये आप ही कर सकती हैं, सब मैं नहीं कर सकता। सो देखिए ना, बनाने वाले को वो जो थकावट है वो सारी चीज़ें भूल जाती है। मेरे ख्याल से मार्था के केस में भी ऐसा था, और हम देखते हैं कि माजी में मार्था गो के कंप्लेन करती हुई दिखाई देती है। क्या ख्याल है हुरमा? बिल्कुल। और इसका एक और रेफरेंस हमें मिलता है जो लूका की इंजील के 10वें बाब की 38वें आयत में मिलता है, जहाँ पर मर्था वहाँ पर भी खिदमत कर रही है, लेकिन वो खुदा यीशु मसीह के पास आके शिकायत करती है कि तुमने जो है मेरी बहन जो है उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है आप खिदमत करने के लिए। तो ये दोनों जो सीन्स, यानी कि एक जो क्लिप हमने देखा और जो रेफरेंस की मैं बात कर रही हूँ, ये दोनों अलग हैं। और वो वाक़या जो है वो लाजर की मौत से पहले का वाक़या है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो मुझे भी वैसे अब भी क्लियर हुई है ये बात कि एक वाक़या पहले का एक बात का है। तो मैं जब बचपन में संडे स्कूल में ये स्टोरी सुनी तो हमेशा से ना मेरे ज़हन में एक बात होती थी कि ये क्या बात हुई, वो बेचारी एक तो काम कर रही है और ज़ाहिर है जो घर में मेहमान आता है उसको सर्व तो करना ही होता है, फिर क्यों जीसस उसको प्रेफर कर रहे हैं मरियम को कि घर के काम भी तो किसी ने करने ही होते हैं। क्योंकि घर में मेरा एक इसी तरह का ही रोल होता था, कुछ भी मेहमानों को जब सर्व करना है ना तो हमेशा मुझे ही आगे लगाया जाता था कि आप जाके करो। तो मैं अपने आप को ना एसोसिएट कर लेती थी फ़ौरन से पहले मार्था के साथ, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लर्न किया कि कैसे दोनों चीज़ें बैलेंस में हैं और कैसे किसी की खिदमत या बुलाहट है वो उसी तरह ही काम करता है। अब मेरी भी ज़िंदगी में एक ऐसा ही वाक़या है। हम 2 बहनें हैं, तो जब सारी फैमिली इकट्ठी होती थी तो मेरी बहन भी बहुत अच्छा खाना बनाती है तो फिर हम सारे बाजी को प्रेफर करते थे कि बाजी खाना बनाए और मैं सोशलाइजेशन के लिए सबके साथ मिलती है। तो मुझे कहती थी ये बड़ी चालाक है, खुद सबके साथ जाके मिलके बैठ जाती है और मुझे गर्मी में फंसा मोस्टली देती है। मरियम के बारे में लोगों के यही तासुरात होते हैं कि भाई मरियम देखे कितनी चालाक है, वो तो आराम से जाके बैठ गई है, और मर्था जो है वो। और इसमें शायद जो बहुत सी बहनें हमें देख रही हैं, कई दफ़ा आपकी भी ये स्ट्रगल है। एक रवैया जो मैं देखती हूँ वो ये है कि हम इसलिए चर्च नहीं गए क्योंकि दोपहर को पादरी साहब ने हमारे घर आना था, लेकिन वही बात है कि क्या ये अच्छा होता कि आप वो भी करते और दूसरी बात भी ना छूटती। और इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत की रोल है। हम सब अपने घरों में जो है वो इन मामलात को डील करते हैं, तो मैंने खुद ही देखा है कि अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लें, बजाय इसके कि आप सुबह चर्च छोड़ें, अच्छा है कि आप सैटरडे को कोई अगर ज़्यादा डिटेल वाला डिश है तो वो आप रात को बना के रख लें, बिल्कुल उसकी प्रेपरेशन करके रखें, क्योंकि खाना इतना ज़रूरी नहीं है।
जितना ज़रूरी वर्शिप का पार्ट होना है। तो ज़रूर इसकी अहमियत है, लेकिन कभी भी ये नहीं हम कह सकते कि जी ये दूसरे का सब्सिट्यूट हो सकता है कि अगर ए नहीं कीता तो जी ए भी तो मैं खिदमत ही कीती है। वो आपने की अच्छी बात है, लेकिन वो कलाम का मुतबादिल नहीं है। तो अच्छा है कि हम ना ये भी ना छोड़ें और वो भी काम जो है वो साथ करें। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना दूसरा क्लिप। पता है क्या होता है? मुझे पता है आप उस उस्ताद की बात कर रहे हैं जो बाहर मेहमानों के साथ बैठे हैं। हाँ, वो उस्ताद और हमारा आका है। लोग यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि अंकल लाजिर कब्र में से बाहर निकल आए हैं। जब यीशु ने कहा कि बाहर निकल आओ, लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे। खुदा ने कहा कि कफन का कपड़ा उतार दो, लोगों ने कपड़ा उतार दिया। ये कैसा इतर है? ये मेरी बहन का इतर है। मरियम उस्ताद को मसाह करने के लिए ज़रूर इसका इस्तेमाल करेंगी। कोई उससे ज़्यादा कीमती नहीं। मरियम क्यों नहीं बावर्ची खाने में आ रही? क्या उसको खाना पकाना पसंद नहीं? आप देख रहे हैं ये छोटा सा बच्चा जो है ये कैसी बातें कर रहा है। और कई दफ़ा मैंने देखा है कि बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बहुत क्यूरियस होते हैं ना बच्चे, और इतने एक सवाल ख़त्म नहीं होता, दूसरा सवाल है कि आप खाना कैसे बनाती हैं, ये जो मरियम कहाँ है सवाल करता है, फिर लाजर के बारे में बातें होती हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग से फैक्ट सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। और लाजर का जो वाक़या है वो इस ख़ानदान की ज़िंदगी में एक लाइफ चेंजिंग जो है वो इंसिडेंट था। बिल्कुल। और उनका ख़ानदान के तीनों, अगर बात करें कि तीनों बहन भाई जो हैं, दोनों मार्था और मरियम और लाजर, उनका जो है ज़ाती रिश्ता खुदा यीशु मसीह के साथ वो बहुत मजबूत था। कलाम को सुनना, उसके पास बैठना, उसकी खिदमत करना, तो हर कोई जो है अपनी अपनी तरह से अपना हिस्सा अदा कर रहा होता है। बिल्कुल। और इसीलिए कलाम में वो लिखा है कि जब लाजर मर गया तो उसकी बहनें इतनी तकलीफ़ में थीं कि ये कैसे हो गया है कि खुदावंद तू नहीं आया, या यीशु मसीह अगर तू आ जाता तो हमारा भाई लाजर जो है वो नहीं मरता। यानी लाजर मसीह के दोस्त और करीबी के तौर पर हमें फिर दिखाई दे रहा है। और वो गिला करते हुए नज़र आती हैं। तो गिला भी हम तब करते हैं जब हमारा एक रिश्ता बना होता है और बहुत करीबी रिश्ता होता है, तभी जाकर हम उस इंसान से गिला कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। अनम, आप कुछ कहना चाह रही थी? अभी भी ख़ानदानों में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम उस बात को याद कर लेते हैं। और इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है कि वो यीशु मसीह के उस मौजज़े को यहाँ पे वो ज़िक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उस वक्त ये मौजज़ा हुआ था, और फिर वो यीशु का भी याद करना, और वो ये सारा, ये सब कुछ मुझे अभी इसमें याद आ रहा है। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि वो उसे कहता है कि मुझे एग्जैक्टली याद है कि जब उस्ताद ने जो है वो लाजर से कहा था कि तू कब्र के बाहर आ जा। मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें शायद डिस्कस करने की ज़रूरत है कि कई दफ़ा जब ख़ानदानों में जवान मौत हो जाती है, और ख़ास तौर से ऐसे घरानों में जो कलीसिया के साथ, खुदा के साथ बड़ी वफ़ादारी से चल रहे होते हैं, तो लोग कई दफ़ा जजमेंट्स पास करते हैं। और मैं सोचती हूँ कि जब मसीह जो है वो लाजर के टाइम पर नहीं पहुँचा था तो लोग तरह तरह की बातें भी करते होंगे। लो जी, पहले तो इनके घर आता था, इधर तालीम देता था, और अब तो पैगाम भी जो है वो भिजवाया है, तो उसने वक्त नहीं निकाला। लेकिन रितमा जी, मैं समझती हूँ कि यहाँ पे जीसस का जो देर से आना था ना, वो भी एक मानी रखता था। बिल्कुल। इस मौजज़े के पीछे जो भेद छुपे हुए थे वो भी हमारे सामने आते हैं। अगर यीशु मसीह उसी वक्त वहाँ पहुँच जाते तो फिर ये मौजज़ा जो इसका ज़िक्र उस वक्त ना होता, फिर क्योंकि ये वाक़या लेकिन होना उसमें था। की बात है ना, ये बातें आज हम कर रहे हैं जब हमें पता है कि यीशु मसीह लेट क्यों आए हैं। आप खुद सोचें कि जब इंसान के घर में कोई बीमार होता है इतना करीबी, और मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल यूँ देती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल किसी का भाई बहुत बीमार है और वो कलीसिया में बड़े सरगर्म लोग हैं और पादरी साहब नहीं पहुँच पाते दुआ करने के लिए, और खुदा न खास्ता उस शख्स की डेथ हो जाती है, तो कलीसिया का वो ख़ानदान, उनका इतना बड़ा ये गिला रह जाएगा और कहेंगे कि जी साड़ी ज़रूरत दे टाइम नहीं आए, वो किस भी मजबूरी से नहीं पहुँचे। तो ये मेरे ख्याल से ये वही वाला सिनेरियो, कई दफ़ा हम जो खादमीन हैं उनकी लिमिटेशंस भी हम भूल जाते हैं कि कभी वो भी किसी सूरत हाल की वजह से शायद ना पहुँचे। ज़रूरी नहीं कि उनको परवाह नहीं है। और इतना जैसे आपने अभी कहा कि हम खादमों का वेट करते हैं, उनको दुआ के लिए बुलाते हैं, तो हो सकता है क्योंकि 11वें बाब में लाजर की मौत होती है, वो ज़िंदा होता है, और 12वें बाब में जिक्र है कि उस ज़ियाफ़त हो रही है, क्या पता ये शुक्रगुजारी की ज़ियाफ़त हो, उसका एहतमाम किया गया हो वहाँ पर। बिल्कुल। और इसका जब हम आगे चलकर अभी बात करेंगे थोड़ी देर में कि वो जटा मासी का जो तेल बना रही है,
तो मुझे तो लगता है कि वो वर्शिप का और शुक्रगुजारी का शुक्रगुजारी ये है का। कि खुदावन तूने हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम किया कि हमारे भाई को मुर्दों में से ज़िंदा कर दिया। और यहाँ पर सोचने की बात ये भी है कि हम खुदावन के पास तब तो जाते हैं या तब तो उसका इंतज़ार करते हैं जब हमें मौजज़े की ज़रूरत होती है, मगर उसके बाद हमारा क्या रद्द-ए-अमल होता है ये भी शायद गौर तलब बात है। बिल्कुल, क्या हम शुक्रगुज़ारी उसी तरह जो काबिल कदर है, देने वाली है, उसी तरह गुज़ारते हैं? क्या हम अपना कोई कीमती चीज़, कोई हदिया, कोई ऐसी जिससे कि हम उस शुक्रगुज़ारी को ज़ाहिर कर सकें, क्या वो हम खुदावंद के पास लाते हैं? बिल्कुल, और ऐसा होता भी है, यानी कि जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बड़े-बड़े काम करता है, गो कि मैं मानती हूँ कि हमारी ज़िंदगी एक गवाही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ना कुछ बीमारी से शिफा पाते हैं हम, या कुछ अच्छी जॉब मिल जाती है, या कुछ भी बड़ा कोई काम होता है, तो तब वाक़ई हम शुक्रगुज़ारी करते हैं। मुझे याद है कि रिसेंटली हमारे कलीग्स हैं, उनका वीज़ा लगा, उन्होंने बाहर जाना था, तो उन्होंने सबको, अपने ख़ानदान के लोगों को बुलाया, शुक्रगुज़ारी की। तो ये एक तरीका होता है कि हम खुदावंद के नाम को ताज़ीम करें, उसके नाम को जलाल दें, शुक्रगुज़ारी पेश करें। बिल्कुल, और जलाल जिसके नाम को मिलना चाहिए उसी को जाना जी, चाहिए। बिल्कुल। अभी मुझे आप ही की बात से, मेरी वालदा जो हैं अभी वो रिटायर हुई हैं, तो हम खुदावंद कितनी जो हमारे दिल में ये बात थी बिल्कुल। कि खुदावंद जिसने उन्हें इतने साल संभाला है, क्योंकि ग्रोइंग अप मेरे अंदर ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत फ़ियर था इस बात का। मैंने अम्मा की कई सारी कॉलीग्स जो हैं बड़ी करीबी, वो रिटायर नहीं हो सकी, एक को कैंसर हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो मैं उस वक्त आई वॉज इन माई टीन एज, तो मैं सोचती, मैंने दुआ करना शुरू कर दी और इतने साल में दुआ करती रही। मैं कहती थी खुदावंद मैं तुझसे एक ही चीज़ मांगती हूँ, मेरी माँ को ज़िंदगी देना, सेहत देना, और ये खुद से जो है वो उसको कंक्लूड जो है वो कर सकें और अपनी सर्विस पूरी कर सकें। सो अब जब खुदावंद ये मौका लेकर आया तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी दुआओं का जवाब जो है ये इतने ऐसे ही साल हुआ का है, आ गया। ऐसे तो ही है। मैंने अपने वालिद में कहा हम ज़रूर शुक्रगुजारी की इबादत करेंगे, क्योंकि अगर खुदावंद अम्मी को ना संभालता, आपको ना संभालता, तो हम आज का ये दिन नहीं देख रहे बिल्कुल, होते। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से मार्था की ये सारी प्रेपरेशन, घर में वो सारी गहमा गहमी इसीलिए है कि अगर यीशु मसीह ना आता तो उनका भाई जो है वो मुर्दों में से जी ना उठता। और ऐसे ही बाइबल में बहुत से वाक़यात हैं जिसमें हमें पता चलता है कि काम तो शायद सबके लिए होता है, लेकिन हर शख्स जो है वो शुक्रगुजारी नहीं करता। शुक्रगुज़ारी जो है ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और ये खुदावंद के नज़दीक बहुत एक पसंदीदा अमल भी है, और खुदावंद देखना चाहते हैं। देखिए, हम भी कुछ काम करें घर में अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, जैसे भी शुरू में खाने के हवाले से भी हमने बात की, तो हर कोई डिमांड करता है कि अगर कोई काम किसी के लिए किया है तो आगे से हमें थैंक्स कहा जाए। फ़ौरन बचपन से ही सिखाया भी जाता है, बेटा थैंक यू बोलें। तो हर रोज़ हमें अपनी दुआओं में, जब हम सो कर उठते हैं, हर नए दिन के लिए शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। और इतनी नेमतें हैं कि हम उनको फॉर ग्रांटेड ही ले लेते हैं, उनका जिक्र ही करना भूल जाते हैं। और मैं तो सोचती हूँ कि अगर आप सुबह उठें और आपकी सुबह अपने घर में हुई है ना, और आपका कोई अजीज़ हॉस्पिटल नहीं है, आप खुद हॉस्पिटल नहीं हैं, तो शायद ये सबसे पहली बात है जिसके लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे कई बहन भाई हैं जो इस रिगार्ड से अस्पताल भरे पड़े हैं और दुख उठा रहे हैं। तो एक बंदा बीमार हुए घर में तो सारा घर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल से सेहत को हम बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, सबके इकट्ठे होने को बड़ा जो है हम कई दफ़ा फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। यहाँ पर इतना मैं ज़िक्र करूँगी, मुझे वो मोज़ा याद आ रहा है कि जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने जो है 10 कोड़ियों को शिफा दी। उनमें से जो था बाकी 9 तो चले गए, लेकिन एक वापस आया। आज हमारी ज़िंदगियाँ भी ऐसी हैं शायद कि हम मोज़ा तो अपना रिसीव कर लेते हैं, लेकिन जितनी शुक्रगुजारी उसके लिए करनी चाहिए वो हम नहीं करते हैं। शुक्रगुजारी जो है ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को अपनाएं। और अगर हम ये जो लफ्ज़ मौजज़ा जिसका तर्जुमा है, अगर हम इसको देखें तो इसके एक्चुअल जो मानी है ग्रीक में भी वो ये है कि जो चीज़ किसी की तरफ पॉइंट आउट करती है, जैसे साइन बोर्ड होता है, तो मौजज़ा बेसिकली साइन बोर्ड है जो हमें खुदावंद की तरफ इशारा देता है कि भाई उसकी ज़ात को जानो, जो जिसने शिफा दी है, जिसने ये बड़ा काम किया है, उसके बारे में जानने की तरफ। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग मौजज़ों के लिए दुआएं करवाते भी हैं, करते भी हैं, खुदावंद रहम भी कर देता है, लेकिन कई दफ़ा जो क्रेडिट है वो ना चाहते हुए भी लोग जो है वो उस इंसान को दे रहे होते हैं जिसने दुआ की है। बिल्कुल, जिसने दुआ की है आप उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं, वो एक सोर्स ज़रूर है, लेकिन मौजज़ा उसके इख्तियार से नहीं हुआ है।
कोई शख्स किसी को कुछ नहीं दे सकता जब तक कि वो चीज़ आसमान से ना दी जाए। तो मेरे ख्याल से इसमें भी जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपने रवैयों को थोड़ा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और आई एम सो सॉरी टू से दिस, और मैं ये बात बड़े एक ब्रोकन हार्ट से कह रही हूँ। आज कई दफ़ा ऐसी बातें भी मिनिस्ट्री में सुनने को मिलती हैं कि लोगों ने उन खादिमों की तस्वीरें लगाई हैं जिसकी भी वो मतलब वो पैरोकार हैं या व्हाट्सोएवर, और वो उनके पास बैठकर दुआएं कर रहे हैं। आप देखें कि शख्सियत परस्ती और तवाहम परस्ती की ये इंतहा है। बिल्कुल। और आप ये बता रही, मुझे पीके फिल्म का सीन याद आ रहा है कि जिस तरह वो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं कि लोग जो हैं अपने अपने जो हैं खुदा बना लेते हैं। तो आज हमें ये देखने को चीज़ मिलती है कि हम वाकई खुदा जो वाहिद हस्ती है और वाकई वही तारीफ़ के लायक है, वही जलाल के लायक है, लेकिन हम इंसानों को उस पर बरतरी देते हैं। मैं अपने स्पिरिचुअल मेंटोर की जो है वो बात शेयर करूँगी। मैं अक्सर जब उनको इस चीज़ की एक्नॉलेज करती हूँ या अप्रिशिएट करती हूँ, मैं कहती हूँ उर्मा मुझे मत कहा करो कि आप मेरी तारीफ़ करते हो, मैं कहूँगा कि आप उस खुदा की तारीफ़ करो कि जिसने मुझे वसीला बनाया आप तक पहुंचाने का। कहते हैं मैं मानता हूँ कि तो आप मेरे इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो कि मैंने सब कुछ किया आपके लिए, बट मुझे तारीफ़ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप उस खुदावंद की तारीफ़ करें, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे माशरे में देखा जाए, जितने भी मजहबी रहनुमा हैं वो चाहते हैं कि हमारा बढ़ोतरी हो, हमारा नाम हो, कि आप लोगों को जाके बताएं कि मैंने इस फलां से दुआ कराई थी और उसके वसीला से मुझे शिफा मिली थी। और मुझे यहाँ पे यीशु मसीह की बात, वो जब भी कोई मौजज़ा करते थे, आप देखेंगे अनाजील में बार बार बात बढ़ी। मसीह कहा करते थे इसका जिक्र तुम किसी के साथ ना करना, या बस जाओ अपने तईन जो हैं वो काहिन को दिखाओ, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। और मसीह के मना करने के बावजूद लोग जो है उनसे तमजीद में वो चीज़ कंट्रोल नहीं होती थी और वो कह देते थे। और यहाँ पर एक रवैया ये है, बताएं जी कि किसने कहा है या किसने आपके लिए दुआ की तो ये बात हुई। और मेरे ख्याल से आज जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर आप भी इसी तरह के रवैये में हैं कि किसने दुआ की तो ये हुआ, ये ज़रूरी नहीं है कि किसने दुआ की और ये काम हुआ। ये ज़रूरी है कि जिससे दुआ की गई, यीशु के नाम में की गई, तो ये मौज़ा हुआ। सो लोगों को क्रेडिट देना बंद कीजिए, मिनिस्ट्रीज़ को क्रेडिट देना बंद कीजिए। जलाल सिर्फ एक ही नाम को मिलना चाहिए और वो यीशु का नाम है। और ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातों का ही शुक्रिया अदा करें। हम हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात और चैलेंजेस आते हैं, हम उनके लिए भी खुदावंद से दुआ कर सकते हैं। उनके लिए भी कई दफ़ा खुदा ऐसे हालात और वाक़यात होने देता है जिसके बाद हमें समझ आती है कि ये खुदा ने क्यों होने दिया, तो उस बात के लिए भी हमें शुक्र करना चाहिए। मैंने ओवर द टाइम ये बात सीखी कि ईमानदार की ज़िंदगी में या तो चीज़ें खुदावंद की मर्ज़ी से हैं या उसकी इजाज़त से हैं। खुदावंद जब तक इजाज़त ना दे, एक चिड़िया भी जो है वो गिर नहीं सकती। खुदावंद कादिर मुतलक है। तो ईमानदार की ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं, हमारे लिए वो बातें सरप्राइज़ होती हैं। जब हम दुख उठाते हैं, हमारे लिए ये सरप्राइज़ है, ये मेरे साथ क्यों हो गया। लेकिन मैं यकीन रखती हूँ कि खुदावंद चीज़ों को होने देता है, जैसे उसने अयूब की ज़िंदगी में होने दिया। इसलिए अयूब कहता है कि क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएँ और दुख ना पाएँ। तो हम कहते हैं सब अच्छा अच्छा रहे, अब तो मैं गिरजे जाता हूँ, मसीह को मानता हूँ, सब अच्छा अच्छा रहे। लेकिन मसीह के साथ ज़िंदगी जो है ये फूलों पर चलने का नाम नहीं है, इसके साथ दुनिया में कांटे भी जो हैं वो मौजूद हैं। और इसी स्टोरी में हम देखते हैं लाजर के मौजज़े में ही कि दोनों बहनें ये ज़रूर कहती हैं खुदावंद यीशु को कि खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। तो खुदावंद का क्या जवाब था कि क़यामत और ज़िंदगी की जो है वो तो मैं हूँ। तो जब हमारा ईमान उस क़यामत और ज़िंदगी पर हो तो फिर हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, फिर हमें हर हाल में सब्र करना बहुत ज़रूरी है। और अयूब की मिसाल तो सामने है ही। और तसल्लीकियों में लिखा है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि तुम्हारी बाबत मसीह यीशु में बाप की यही मर्ज़ी है। सो हमारी जो भी सूरत हाल हो, कई दफ़ा लोग कहते हैं ये कहना आसान है, लेकिन बात यह है कि जो बातें कलाम में दर्ज हैं वो दुरुस्त और हक हैं और हमारे सिखाने के लिए हैं। तो अगर हम बीमारी से गुज़रे हैं, तकलीफ़ से गुज़रे हैं, ये हकीकत है और ये बहुत पेनफुल होता है, लेकिन इसमें इस बात को जब हम कबूल कर लेते हैं कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, इस मुश्किल हालात में भी मुझे समझ तो नहीं आती कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन तेरा शुक्र है कि कलाम कहता है कि इस लम्हे में, ज़िंदगी के इस मोड़ में मेरी बाबत, मेरे घराने की बाबत तेरी यही मर्ज़ी है। ये बात आपको हौसला देती है उस वादी में से
गुजरने का। हम बातों को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ पर लेना चाहिए एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने आज के फाइनल क्लिप की तरफ बढ़ेंगे। वेलकम बैक और आइए बढ़ते हैं आज के फाइनल क्लिप की तरफ। आपकी खाला अपने उस्ताद के पास बैठना पसंद करती हैं, कलाम सुनना पसंद करती हैं। आपको पता है खुदा का कलाम हमें ज़िंदगी देता है। क्या आपको उसकी बातें सुनना पसंद नहीं है? मैं भी उनकी बातें सुनना पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अपनी खिदमत को अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे उस्ताद और मेहमानों की खिदमत करनी है। आप नाराज़ नहीं होती जब खाला मरियम आपको अकेला छोड़ के चली जाती है? नाराज़ नहीं होती करमा। मैं उस वक्त तक नाराज़ रहती थी जब तक उस्ताद ने मुझे समझने में मदद नहीं की, लेकिन अब मैं अपने इस काम में खुश हूँ और मैं मरियम के लिए भी खुश हूँ क्योंकि वो अपना काम कर रही है। करमा, तुम बहुत बातें करती हो। क्या कर रही हो? ख़त्म करो, जल्दी करो। आपने भी क्लिप देखा और आप लोगों ने भी क्लिप देखा, तो मुझे तो इससे फौरन रुजला जी आपकी बात हाँ, याद आई। मैं भी आपने कहा यही कि मैं relate जो है इस कर रही तरह थी। से महसूस किया करती थी, और फिर अनम ने भी कहा कि मेरी बहन के साथ यही वाला कंपैरिजन था, और वो बच्चा भी यही कह रहा है कि आपको बुरा नहीं लगता, ये तो ऐसे ऐसे है। मेरा ख्याल है जब स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आती है ना, जब आप खुदावंद में बढ़ते हो, तो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो आपको समझ आती हैं। वो गिरहें जो लगी होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सारी खुलती हैं। बिल्कुल। और वो कह रही है ना कि भाई मुझे पहले तो ऐसे लगता था, लेकिन जब उस्ताद ने मुझे समझाया तो मुझे समझ आई कि मेरा बुलावा क्या है। और मुझे भी अब इस बात की समझ आई, जब मैं एक माँ हूँ, जब मेरी अम्मी अक्सर मुझे डांटा करती थी कि वो बहन काम करती है, जाकर उसके साथ हेल्प करवा, तो मैं कहती थी अम्मी कोई बात नहीं, कर रही है, हर वक्त मुझे डांटती रहती है। अब मुझे एहसास हुआ है जब मैं खुद माँ हूँ, और फिर मुझे भी फील होता है कि जब मैं किचन में काम कर रही हूँ या बड़ी बेटी कर रही होती है, तो छोटी बेटी आराम से सोफे पर टांगे रख के बैठी होती है, तो फिर मैं उसको भी समझाती हूँ। और अब मुझे भी इस चीज़ की समझ आई है, जैसे वो उसमें वो कहानी में भी हमने भी देखा है, क्लिप में भी देखा है। अब मुझे भी वाकई समझ आई है कि किस तरह से ये जो चीज़ है ना अपने आप एक्सपेरिमेंट कर। बिल्कुल। और इससे कई दफ़ा बहनों में या भाई भाई में कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं, और घर वाले कहते हैं कि जी वो फ़लाँ ज़्यादा मेहनती है और ये फ़लाँ जो है ये ऐसे बैठा रहता है। तो मेरे ख्याल से इसमें एतदाल पसंदी होनी चाहिए, लेकिन मिनिस्टेरियली स्पीकिंग के क्या होना चाहिए, हमें अपने अपने बुलावों का इल्म होना चाहिए और हम एक दूसरे के साथ अपना मुआजना भी ना करें। और यहाँ पर हम सब जो है अपने ज़ाती तजर्बात शेयर करें, तो मैं भी ज़रूर शेयर करूँगी अपना और मेरी बहन का। कुछ दिन पहले ही मैं उससे इस बारे में बात करी थी कि वो घर के सारे काम करती है, खाना भी बना देती है, मम्मा की हेल्प भी कर देती है। तो मैंने कहा उर्फा तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता कि मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं करती या कुछ भी नहीं करती, तो घर के काम में हेल्प नहीं करती? तो उसने कहा हाँ पहले लगता था, यानी कि जब हम स्कूल लाइफ में थे तब मुझे बहुत बुरा लगता था, और तब वो बोलती भी थी कि हर वक्त आपने मुझे काम पर लगाया होता है, इसको आप कुछ नहीं कहते हो। कहती लेकिन अब मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि उस वक्त मुझे भड़काने वाले भी लोग काफ़ी थे कि वो लोग जो थे मेरे दिन में डालते कि तुम्हारी बड़ी बहन है वो कुछ नहीं कर रही है। तो समटाइम्स हमारे इन्वायरमेंट के जो लोग होते हैं ना, वो भी आपको इस चीज़ का एहसास दिला देते हैं कि अच्छा तुम काम पे लगी रहती हो, वो काम नहीं करती है। तो ऐसा भी होता है। और मेरे ख्याल से कलीसियाओं में खिदमत के मैदान में भी ऐसा होता है, लोग समझते हैं कि जो स्टेज पर है वो बुलावा बड़ा है, जो इंतज़ाम कर रहा है ये बुलावा छोटा है, और अगर कोई जूते सीधे कर रहा है तो मेरे नज़दीक जो भी खिदमतें तरह तरह की हैं, राइट, खिदमतें तरह तरह की हैं, बुलाहटें तरह तरह की हैं। तो मुझे आयत याद आ रही है, इफ्सियों 4 बाब उसकी 11-16 तक आयत अगर हम देखें, तो बुलाहट में कोई रसूल हो सकता है, कोई मुबशर, कोई नबी, तो हर एक का अलग अलग तोड़ा है जो उसको मिला हुआ है। अभी अगर यहाँ हम बैठे हुए हैं, हम तो इन फ्रंट ऑफ कैमरा है, तो बिहाइंड द कैमरा देखिए जो हमारी पूरी टीम है, उनकी खिदमत कितनी ज़बरदस्त है। तो हर कोई अपने पार्ट पे जो रोल प्ले कर रहा है ना, वो खुदावंद के नज़दीक ग्रां कदर है, और हमें ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर कोई मुबशर नहीं है, अगर मुबशर जो है वो अंजील नहीं सुनाएगा, तो चर्च प्लांटिंग का काम नहीं होगा, तो पासबान क्या करेंगे? सो कोई जो है, पौलुस रसूल भी कहता है कि कोई बीज बोता है, कोई पानी देता है, और कोई उस पौधे को बढ़ते हुए देखता है और फल कोई और देखता है। तो वही आपकी बात कि अगर आज हम ये शो कर पा रहे हैं और आज आप कलाम की बातों को सीख पा रहे हैं,
तो उसकी वजह ये है कि हमारे पीछे जो पाक 7 की टीम है, इतने नौजवान हैं, कोई एडिटिंग कर रहा है, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, अगर वो ना हो तो हम भी मौसर तरीके से नहीं कर सकते। अगर हम इसमें हिस्सा ना डालें तो वो खाली कैमरा से भी क्या करेगी। सो इसमें मिलकर मसीह का बदन होते हुए जो है हम इस काम को बढ़ाते जाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रंट लाइन पे हो, लेकिन जो पीछे काम करें वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने जो है यानी कि मेरी बहन, मेरी मदर, मेरे फादर, उनको भी इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि अगर मैं मिनिस्ट्री वर्क कर पाती हूँ, मैं बाहर एक्टिविटीज़ में पार्ट ले पाती हूँ, तो ये उनकी बदौलत है, क्योंकि पीछे वो मेरे सपोर्ट सिस्टम है, घर के काम वगैरह वो उसका मुझे कोई इतना नहीं होता कि अच्छा मुझे वो भी जाके करने हैं, क्योंकि वो सब इसमें हेल्प कर देते हैं मेरे मेरी। ख्याल से ये सब इससे एग्री करेंगे। शादी से पहले जी। मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरे भाई जो हैं वो मेरा सपोर्ट सिस्टम थे। अब जो हैं गो के मेरे वालिदैन आज भी मेरे लिए दुआएं करते हैं, लेकिन अब मेरे इन लॉज में मेरा सपोर्ट सिस्टम है। सबसे बढ़कर मेरे हस्बैंड जो हैं, उनके बगैर ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि मैं भी बीइंग अ टीचर अगर देखूं तो मैं देख रही थी कि मेरे कुछ स्टूडेंट हैं वो न्यूज़ कास्टर हैं, वो फ़ौज में हैं, कुछ इंजीनियर बन गए हैं। तो मैंने एक दिन बड़े गौर से इस बात को सोचा कि मुख्तलिफ शोबों में जाने वाले बच्चे, पीछे टीचर जो हैं वो सारे के सारे मतलब शोबा एक ही है, ऐसे ही है। पढ़ाने का। उन्होंने तालीम दी, उन्होंने आगे से पढ़ा और अपनी इन शोबों को चूज़ किया। इसी तरह हम भी, जैसे मेरे वालिद साहब थे, अभी मेरे ससुर भी हैं, मेरे हस्बैंड भी, तो वो खिदमत का काम करते हैं और फिर जब कई लोगों को भी मसीह के पास लाए हैं। बीइंग अ संडे स्कूल टीचर मैंने भी, कई बच्चों ने मेरे वसीला से मसीह को कबूल भी किया। तो वो एक बात मुझे समझ आती थी कि एक शख्स जो होता है वो आपको मसीह के पास लाने का वसीला बनता है और फिर वो आगे से सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और मुझे वो तमसील जो है वो याद आई, तोड़ों वाली मिसाल, कि जिसमें किसी को 5 मिले, किसी को, यानी कि हर एक को काबिलियत के मुताबिक खुदावन जानता है कि किस इंसान को कितनी चीज़ें जो हैं वो टैलेंट्स जो हैं वो देने हैं, और हमें उन टैलेंट्स को खुदावन की जो है जलाल के लिए इस्तेमाल करना, उनको और चमकाना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ को करें। और मेरे ख्याल से उसमें हरगिज़ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, फ़लाँ को इतने तोड़े मिले, फ़लाँ को इतने तोड़े मिले, क्योंकि याद रखना चाहिए कि जिसको ज़्यादा दिया जाता है उससे ज़्यादा तलब भी किया जाएगा। जिसको थोड़ा दिया गया है उसका हिसाब भी थोड़ा है, उसका उसी तरीके से हिसाब है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा भी मिले, अब ये थोड़ा ज़्यादा क्या है इसका भी हम तयन नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ आपको लग रही है कि देखिए मैं तो सिर्फ खाना बना रही हूँ, लेकिन अगर आप वो खाना ना बनाएं और वो लोग वो खाना ना खाएं तो शायद बाहर जाकर उन्होंने जो एक लंबा सफ़र करना है अंजील के लिए वो उसे ना कर सकें। बिल्कुल। मुझे यहाँ बात याद आ रही है कि खुदावन ने भी जब ये हमने कहानी सुनते हैं, हम तमसील सुनते हैं, तो मालिक ने यही कहा कि तू थोड़े में वफादार, कि अगर तू थोड़े में भी वफादार है तो मतलब हमें उसका भी सिला उसी हिसाब से मिलना है। बिल्कुल, और वो मल्टीप्लाई होता है। होता है। ये नहीं है कि एक दफ़ा खुदावन ने काम दे दिया है तो वो आगे और नहीं देगा। हमारी खिदमत भी इवॉल्व होती है। खुदावन इसका जो रूप है, विजन भी इवॉल्व होने वाली चीज़ है। मुझे याद है कि जब खुदावन ने मुझे खिदमत के लिए बुलाया, उस वक़्त मैं यूनिवर्सिटी में थी, तो मैं ये सोचती थी कि शायद मेरी खिदमत जो है वो संडे स्कूल में, क्योंकि चर्च में मैं संडे स्कूल में वॉलंटियर किया करती थी, खुदावन ने मुझे संडे स्कूल में बतौर वॉलंटियर इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद मुझे थियोलॉजी और ज़्यादा पढ़ने का शौक़ होता गया। मैं सेमिनरी चली गई। सेमिनरी गई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास तो टीचिंग और प्रीचिंग का गिफ्ट है। मेरे टीचर्स ने इस बात को अफर्म किया। वो करते 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 और जो सफ़र एक संडे स्कूल टीचर के तौर पर या बिल्कुल बतौर वॉलंटियर चर्च में स्टार्ट हुआ, आज मैं एक फुल टाइम मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व हूँ और मेरी खिदमत पढ़ाने की और मुबशराना है। सो मेरे ख्याल से तोड़े बढ़ते भी जाते हैं, इवॉल्व भी होते जाते हैं और हिसाब किताब भी बढ़ता जाता है। तो कई इसलिए लिखा है कि बहुत से तुम में उस्ताद ना हो, क्योंकि भाई आगे जाके हिसाब बड़ा सख्त है और अपनी उस तोड़े को पहचानने की ज़रूरत है। तभी जैसे मार्था ने कहा कि अब मैं शिकायत नहीं करती, बल्कि मुझे समझ आ गई है कि मेरी यही खिदमत है, और मरियम जो कर रही है वो अपनी खिदमत के हिसाब से यीशु के कदमों में बैठी है। सवाल ये पैदा होता है कैसे पहचाने कि मेरा तोड़ा ये है या खुदावंद ने मुझे इस काम के लिए बुलाया। शायद बहुत से हमारे व्यूअर्स इस टाइम पे सोच रहे हो कि मैं खिदमत करना चाहती हूँ, महसूस भी करती हूँ, लेकिन मैनू समझ नहीं आता कि की करा या खुदावंद मेरे को की काम लेना चाहता है।
तो आप इसे कैसे देखते हैं? मुझे लगता है रितमा कि खुदावन ना आपके दिल में ख्याल डालता है। एक बहुत प्यारी चीज़ है कि जो आपका खालिक है वो ख्याल का भी खालिक है। तो खुदावंद आपके दिल में जब कोई बात डाल रहा है, आपको वो एक्शन लेना है, आपको वो चीज़ करनी है, अमल करनी है। फिर आप जब वो करना शुरू करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जैसे आपने बताया कि आप मज़ीद तोड़े मिलते गए और आपको पता चलता है कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। आपको यू जस्ट नीड टू टेक फर्स्ट स्टेप। हम फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते हैं, हम सोचते रहते हैं कि अच्छा मैं ये करूँ या ना करूँ। टेक द फर्स्ट स्टेप और खुदावंद उसके बाद और भी बहुत से रास्ते आपके लिए खोल देता है। मेरे लिए भी एक यही बात थी कि जब मुझे कपड़े पहनने का बड़ा शौक़ था, शुरू से अभी तक भी है, लेकिन मेरी अम्मी मुझे मना करती थी कि इस टाइम सो जाओ, चुप करके सो जाओ। मैं क्या करती थी, अम्मी के साथ लेट जाना, चुप करके अम्मी ने सो जाना तो मैंने चुपके से जाना और मैं अपने गुड़िया के कपड़े सीती थी, उनको पहना के स्टाइलिश तरीके साड़ियाँ तो कभी कुछ। तो मुझे शौक़ होता था अच्छा मैं ये कर सकती हूँ ना, तो मैं अपने भी कर सकती हूँ। तो मेरी अम्मी ने सोचा ना, मैंने अपनी जो सिले हुए कपड़े थे उनको धेड़ना शुरू करना, फिर वैसे रख के उसको मैंने कटिंग करना शुरू किया और ख़ुद से मैंने अपने कपड़े सीना शुरू किए। तो वो मेरे अंदर, मैंने उस चीज़ को खुद पहचाना कि ये मेरी एबिलिटी, मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये खूबी है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। तो मेरे वालिद साहब लोगों को जो पढ़ाते थे, तालीमी बालगाह का कोर्स कराते थे और खुदा की खिदमत भी करते थे, कलाम भी सुनाते थे। तो जब वो लोग उनके पास आते थे और फिर सलाम करते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि बड़ी रिस्पेक्ट होती है भाई पढ़ा उस्ताद की। तो मैं भी सोचती थी कि मैं भी उस्ताद बनूंगी, पढ़ाऊंगी, टीचिंग के शोबे में आऊँगी। तो मैं घर में ना गमले रख के अपने, तो उनको बच्चे बना के ना, स्टूडेंट बना के तो खुद पढ़ाती होती थी उनको। वेरी इंटरेस्टिंग। तो सो फिर देखिए ना, जैसे आप कह रहे हैं, हुरमा ने कहा कि हमें ईमान से स्टेप लेना चाहिए। आपने कहा कि हमारे इंटरेस्ट नेचुरली, इंटरेस्ट कुदरती नजर तौर आते पर हैं। आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे की या आपकी अपनी सलाहियत क्या है। जो चीज़ दूसरे को बोरिंग लगती है, अब जैसा मेरा सिलाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वो चीज़ बोरिंग लगती है, आपका इंटरेस्ट है, आपको वो चीज़ बहुत मज़ा देगी और आप उसमें अच्छा रिलैक्स फील करेंगे। और आप ये जो टीचर्स वाली बात कर रहे हैं, मैं कहती होती थी मैं ज़िंदगी में टीचर ने कुछ भी करूँगी, टीचर टीचिंग नहीं मैं कर सकती। ये मैं कहती थी मेरे में तो इतनी बर्दाश्त ही नहीं है, ये कैसे होगा। तो मेरे ख्याल से एक खुदावंद ले तरीका आते जिससे हैं। हम गुलाबों को पहचानते हैं, खुदावंद आपके इर्द गिर्द लोगों को इस्तेमाल करता है और वो आप जिस गिफ्ट को आप नहीं पहचान पा रहे होते, वो आपके इर्द गिर्द के लोग जो है उसमें आपकी हेल्प करेंगे, जो खुदावंद की तरफ से होते हैं। जैसे कि मेरे इस टीचिंग और प्रीचिंग के गिफ्ट को हमारे चर्च के पासबान ने, वो मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, उन्होंने अफर्म किया। फिर मेरे दूसरे टीचर्स ने भी कहना शुरू किया कि नहीं, आपके पास आप क्लैरिटी से समझा सकते हो। तो मैं कहती होती थी ना, टीचिंग करूँगी, लेकिन प्रीचिंग का मुझे आइडिया था। और वो कैसे, संडे स्कूल में मुझे याद है कि जब वो स्टेज पर आयत सुनाने के लिए बुलाते थे ना, और एक पर्टिकुलर वाक़या मुझे याद है कि ईस्टर के वक्त ना उन्होंने हमें ना कलमों पर, टीचर ने लिख के दिया और उन्होंने कहा कि आप जाएंगे और ये कलमा सुनाएंगे। मुझे इतना मज़ा आता होता था स्टेज पर। अब कुछ जो मेरे दोस्त थे वो डरा करते थे, मुझे होता था कि माइक पकड़कर इस बात को एक्सप्लेन करना ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। तो लेकिन उस वक़्त मुझे नहीं पता था कि खुदावंद इस शौक़ को जो बचपन से वो मेरे अंदर डेवलप कर रहा है, इस कॉन्फिडेंस को, कल को वो मुझे इंजील की बशारत के लिए इस्तेमाल करेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो वन वे। मेरे ख्याल से रुजला जी भी बिल्कुल कुछ हाँ शेयर जी, करना चाह बिल्कुल रहे हैं। ऐसा ही कुछ इत्तेफाक है कि चर्च में मुझे भी मेरे पासबान ने ही मेरे टैलेंट को पहचाना और उन्होंने कहा कि जी संडे स्कूल आपके हवाले है। तो 1 साल ही सिर्फ गुजरा होगा कि मैंने एज ए टीम मेंबर काम किया। फिर उसके बाद कोई खुदावंद ने मुझसे संडे स्कूल का इंचार्ज ही मुझे बना दिया गया और कोई 14-15 साल मैंने एज एन इंचार्ज काम किया और वही टीचिंग वाले जो अंदर गट्स हैं सारे वो खुल के सामने हैं। बिल्कुल। और आई एम सो ग्लैड कि मार्था ने भी जो है वो अपने बुलावे को पहचाना। मरियम भी शायद खाना बनाती, लेकिन वो खाना खाने में यसू को इतना मज़ा ना आता जितना मज़ा शायद और मार्था मैं के बिल्कुल बनाने इन्हीं में लाइंस आता पे है। सोच रही थी कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मरियम ने कुछ बनाया ही नहीं होगा कभी, लेकिन वो जो उसका रोल है खुदावंद के कदमों में बैठना, उसकी अपनी अहमियत है। इसका मेरा ख्याल है इससे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमने खुदावंद को कौन सा टाइम देना है और बैलेंस तो हमने रखना ही है, लेकिन खुदावंद के साथ जुड़े रहना और खुदावंद की शागिर्दी में रहना। अगर हम बाकी शागिर्दों को देखें तो वो भी खुदावंद की जब शागिर्दी में सीखते थे तो उसके कदमों में ही बैठ के सीखते थे। वो भी तो अपने सारे काम छोड़कर ही आए थे। राइट। और जिस काम में आप बेहतरीन है ना, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको करते रहना उसको चाहिए, मज़ीद पॉलिश हाँ, करना चाहिए। बिल्कुल। और मैंने इतनी दफ़ा इस वाक़े को पढ़ा है, लेकिन आज इस डिस्कशन के दौरान अभी मेरे जहन में ख्याल आया है कि कितने ऑनर की बात है कि खुदावंद कादर मुतलक मसीह जो मुजस्सम हुआ है, उसे मर्था के हाथ का खाना पसंद होएगा,
व्हाट अ ब्लेसिंग कि औरतें जो ये समझती हैं कि खाना बनाना कोई बात ही नहीं है, तो मार्था ने खुदा को खाना सर्व किया है। इट इज़ अ ह्यूज ब्लेसिंग। तो आप भी अगर समझती हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है, खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, या घर को साफ करना, तैयारी करना कौन सी कोई बड़ी भी बात काम, है। मुझे फिर आयत या वही याद आ रही है। इसीलिए तो आयत है ये कि जो काम करो जी से करो, ये जान कर कि खुदावन के लिए करो, खुदावन के के लिए लिए करते हो। सो आई थिंक मार्था वाज सो ब्लेस्ड, माय गुडनेस, कि आप जो चीज़ बनाएं यस्सू से खाए, तो व्हाट अ ब्लेसिंग। लेकिन इसी तरह से कलाम ये भी कहता है कि जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद करो। तुमने उन्हें उनके साथ किया तो तुमने मेरे साथ किया। मेरे अजीज़ों, अगर आज आप में से कईयों के सवाल ये थे कि मेरा बुलावा क्या है, या मैं कैसे खुदावंद की खिदमत कर सकती हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की डिस्कशन से ना सिर्फ आपने बरकत पाई होगी बल्कि समझ भी पाई होगी। अगर खुदावंद ने नेचुरली फितरी तौर पर आपके अंदर ये टैलेंट कोई रखा है और आप समझते हैं मैं ये फ़लाँ काम बहुत अच्छा करता हूँ, उसको ईमान से करते रहें, खुदावंद उसी तोड़े को बढ़ाता जाएगा और खुदावंद हर एक चीज़ को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप खाना बनाती हैं, पहले सिर्फ पाकिस्तानी बनाती थी, तो अब चाइनीज़ बनाना भी सीखें और इसमें तरक्की करते जाएं और खुदावंद आपको बरकत देगा। और कभी अपना मुआवजा दूसरे के साथ ना करें। जो जिसकी बरकत है वो उसी को मिलेगी, और जो आपकी बरकत है वो भी आप तक आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तमाम तर अच्छी चीज़ें नूरों के बाप की तरफ से मिलती हैं, आसमान से मिलती हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी खिदमत में ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग होंगे बल्कि खुदावंद पर भरोसा करेंगे और उसे पहचानते चले जाएंगे। खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। और मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे रूहुल कुद्स के लिए, क्योंकि खुदावंद हम जानते हैं, तेरे कलाम से सीखा है कि नेमतें तरह तरह की हैं, बुलावे भी तरह तरह के हैं, मगर उनको देने वाला और उस काम को करवाने वाला रूहुल कुद्स एक ही है। खुदावंद, जो तेरे हजूर से सादिर होता है, जो तेरा पाक रूह है। हम शुक्रगुजारी करते हैं रूहुल कुद्स इस खिदमत के लिए जो तूने हमें बख्श रखी है। पाक 7 की सारी टीम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, और वो बहन भाई खुदावंद जिन्होंने आज के शो से अपने बुलावे को जानने और पहचानने की कोशिश की और तूने उनकी रहनुमाई की, मैं दुआ करती हूँ खुदावंद उनको और गहरे में ले चल और उन पर उनके बुलावे को अयां करता चला जा, उनको ईमान की ताकत दे, ये नेमत उनकी ज़िंदगी में काम करे और खुदावंद वो ईमान से स्टेप ले सकें ताकि तेरी खिदमत करने वाले हों। तमाम तर दुनिया भर में तेरे खादमीन के लिए बरकत की दुआ करते हैं, खा वो किसी भी सूरत में तेरी खिदमत कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगियों से इज़्ज़त और जलाल हमेशा तक खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स तुझे ही मिलता रहे। हम घटें और तू बढ़ता जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। मेरे अजीज़ों, इसी पहचान में आगे बढ़िए, अपने बुलावे को जानिए, रूहुल कुद्स आपकी मदद करे और फ़तह याबी से उसके जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहें। खुदावंद आपको घनेरी बरकत दे।